नमस्कार, रोशनी दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखिए आज की ताज़ा खबर। सीडीओ अरविंद कुमार पांडेय के नेतृत्व में रामनगर में वोकल फॉर लोकल को मिला नया आयाम। जनपद नैनीताल के मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ अरविंद कुमार पांडेय के नेतृत्व में विकासखंड रामनगर में वोकल फॉर लोकल मीट के तहत बायर सेल मीट का सफल आयोजन किया गया। होटल अनंतम में आयोजित इस कार्यक्रम ने स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूहों को बाजार से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में अपनी पहचान बनाई। सीडीओ पांडेय ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया और अपने संबोधन में स्पष्ट रूप से कहा कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना केवल आर्थिक पहल नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत कदम है। उन्होंने होटल व्यवसायियों से अपील की कि वे स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को अपने प्रतिष्ठानों में स्थान दें, ताकि देश विदेश से आने वाले पर्यटक इन उत्पादों से जुड़ सके। कार्यक्रम में विभिन्न विकास खंडों से आए महिला समूहों ने अपने उत्पादों जैसे ऐपन कला, ऑर्गेनिक दालें, शहद, अचार, मसाले, वूलन वस्त्र और हस्तशिल्प का प्रदर्शन किया। सीडीओ ने स्टॉलों का निरीक्षण कर महिला उद्यमियों का उत्साहवर्धन किया और उनकी मेहनत की सराहना की। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य इन समूहों को केवल प्रशिक्षण तक सीमित रखना नहीं, बल्कि उन्हें स्थायी बाजार उपलब्ध कराना है। इस दिशा में होटल एसोसिएशन और अन्य व्यापारिक संगठनों की भूमिका अहम होगी। सीडीओ के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक प्रभावी प्रयास साबित हुआ। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और बड़ी संख्या में महिला उद्यमियों की भागीदारी ने इसे और अधिक सफल बनाया। आप देख रहे हैं रोशनी दर्पण न्यूज रामनगर से। रोशनी दर्पण न्यूज की यह विशेष रिपोर्ट। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, मैं आप सभी को अवगत कराना चाहती हूँ कि मुख्य विकास अधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में हम लोगों ने रामनगर में अनंतम रिजॉर्ट में हम लोगों ने वोकल फॉर लोकल मीट का यहाँ पर सफलतम रूप से आयोजन करवाया। और जो हमारा वोकल फॉर लोकल मीट कराने का जो हमारा उद्देश्य था वो यही था कि जो हमारे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जो हमारी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना है, उसके अंतर्गत जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं, उन्हें एक कैसे हम लोग एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट उनका कर सकते हैं, उनको सस्टेनेबल लाइवलीहुड कैसे हम प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके लिए होटल्स के साथ किस तरीके से हम लोग टाई अप करें। तो इसीलिए हम लोगों ने जो आज का ये मीट करवाया था वोकल फॉर लोकल, इसमें हम लोगों ने होटेलियर्स को आमंत्रित किया था, रिजॉर्ट ओनर्स को आमंत्रित किया था, हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके यहाँ पर अभी हम लोगों ने, आप लोगों ने भी देखा होगा, यहाँ पे हम लोगों ने उनके उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई, जिससे कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम अपने होटेलियर्स को उन प्रोडक्ट्स के बारे में अवगत करा सके कि हमारी महिलाएं क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती हैं, और होटल्स रिजॉर्ट्स में हम अपने एसएचजी के प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर सके, जिससे कि जो हमारे, हम सभी जानते हैं कि नैनीताल एक हमारा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और यहाँ पे बहुत से पर्यटक आते हैं। तो हमारा एक उद्देश्य तो ये था कि इसमें जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड मिले, साथ ही साथ जो हमारा ट्रेडिशन है, जो हमारा कल्चर है, उसके बारे में हमारे जो पर्यटक हैं वो भी जाने, उससे रूबरू हो सके, और हमारे होटल्स के साथ हम लोग टाई अप करें, जिससे कि हमारी महिलाएं भी आगे बढ़े, टूरिस्ट को भी अच्छे प्रोडक्ट्स मिले, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिले, यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में उन्हें पता चले, हमारे कल्चर के बारे में पता चले। तो उसी उद्देश्य से हमने ये वाला जो आज का इवेंट कराया था वो हमने ऑर्गेनाइज करवाया। हमारे जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, इसमें हमारी 5305 हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, और इन ग्रुप्स के साथ हमारी 40,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। जी, ऐसा है कि जो हमारे खाद्य से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लिए तो हम लोग FSSAI से रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम लोग जो भी हमारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनको मानक को पूरा करने के लिए जितने भी रजिस्ट्रेशंस करवाने होते हैं, जितने भी लाइसेंसेस लेने होते हैं, वो सभी प्रक्रिया हम लोग इंश्योर जरूर करवाते हैं, और क्वालिटी भी इंश्योर कराने के लिए हम लोग करवाते हैं। और इसके साथ ही अभी हम पैकेजिंग पर भी इनका काम कर रहे हैं, तो महिलाओं ने काफी हद तक अपनी पैकेजिंग को भी इम्प्रूव किया है। अभी हमारे जो हमारे होटल
होटेलियर्स हैं, इनके साथ भी अभी हमारी वार्ता हुई है। तो हमने उनको अवगत कराया है कि जो हमारे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, अच्छी पैकेजिंग के प्रोडक्ट्स भी हम उन्हें अवेलेबल कराएंगे। इसके साथ ही अगर उन्हें बल्क में भी हमारे प्रोडक्ट्स चाहिए तो बल्क में भी हम उन्हें सप्लाई करेंगे, चाहे डेयरी प्रोडक्ट्स हो या हमारी दालें हो या मिलेट्स हो या हमारे जो पिकल्स महिलाएं बनाती हैं, तो जिससे कि हमारे जो पर्यटक हैं उनको हमारे लोकल जो फूड आइटम्स हैं, जो हमारे कुजीन हैं, उनके बारे में भी उनको पता लगे। जो हमारी नेशनल लाइवलीहुड जो ये मिशन है, इसको हम एक स्कीम की तरह नहीं, हम एक इसे मिशन की तरह चला रहे हैं। और इसमें समूह बनने से लेकर हम लोग समय समय पे उन्हें बहुत सारे लोन्स अवेलेबल करवाते हैं। इसमें हम लोग रिवॉल्विंग फंड देते हैं, हम लोग कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड देते हैं, साथ ही साथ हम क्रेडिट कम जो आपके कैश कम क्रेडिट लिमिट होती है, लोन होता है ये भी। तो इस तरीके से हम लोग समय समय पे उन्हें उनकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग उनको प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो महिलाओं को इसीलिए जो फाइनेंस से रिलेटेड है, वो इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आती नहीं है हमारी महिलाओं को। कोई भी व्यापार होता है उसके लिए सरकार की बहुत सी गाइडलाइन होती है, जिससे उनको लाइसेंस देना पड़ता है। जी, ये जो समूह की जो औरतें काम कर रही हैं उनके पास भी ऐसे लाइसेंस है? जी, ये लोग हमारा एक लोकोस ऐप है, पोर्टल पर हम लोग इनकी एक एक इंफॉर्मेशन को अपडेट रखते हैं और उनको रजिस्टर करते हैं। और जितनी भी हमारी स्कीम्स चलती हैं, जितनी भी योजनाएं चलती हैं, उसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता यही रहती है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप रजिस्टर्ड होंगे उन्हीं को आगे बढ़ाया जाएगा। तो हम सारे की सारी एसएचजी जो हमारी 5305 एसएचजीज हैं, इन सभी को हम लोगों ने रजिस्टर किया हुआ है और सारा डेटा हमारे पोर्टल पर इनका अवेलेबल है। इस नैनीताल जनपद की पहचान एक पर्यटन नगरी के रूप में है। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पे जब मैंने मुख्य विकास अधिकारी के रूप में ज्वाइन किया, यहाँ पे एनआरएलएम और रीप की महिलाओं के द्वारा सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। जब उनके बारे में मुझे मीटिंग्स और अन्य माध्यमों से जानकारी प्राप्त हुई तो मेरे मन में एक उत्सुकता थी, एक जुजुस्सा थी कि इनके साथ मिलके अभी जिन चीजों से ये जूझ रही हैं, जैसे कि उनको मार्केट नहीं मिलता है बड़ा, हमारे जो होटेलियर्स हैं यहाँ पे, चूंकि रामनगर अपने आप में एक कार्बेट नेशनल पार्क की वजह से पूरे देश में और विदेशों तक अपनी पहचान रखता है, वहां पर हमने ये महसूस किया कि काफी होटल्स की चेन है, बड़े होटलियर्स हैं, बड़ा पर्यटन का यहाँ पे फुटफॉल है। तो इन महिलाओं के जो आर्थिक उन्नति में कैसे सहयोग किया जाए, काफी एनालिसिस किया। और हमने अभी होटल एसोसिएशन के साथ पिछले 2-3 महीनों से मैं अनुरोध किया कि हम लोग एक कार्यक्रम ऐसा करते हैं जिसमें गैप एनालिसिस हो सके कि हमारे होटेलियर्स को किन चीजों की आवश्यकता है और उसको वो मीट आउट कहाँ से करें। ज्यादातर पाया गया कि ये लोग बाहर से सामान को अभी खरीद रहे हैं, चाहे वो पनीर हो, मशरूम हो, लोकल हमारे जो जूट बैग्स हैं, फिशेज हैं, लेकिन हमारी ये सब्जी उच्च गुणवत्ता के साथ अपने प्रोडक्शन करती हैं इस क्षेत्र में। तो मैंने सिर्फ इतना प्रयास किया है कि इनके और होटल के बीच में एक ब्रिज स्टेब्लिश किया जाए कि होटेलियर्स की जो जरूरत है, गैप एनालिसिस उसकी किया है मैंने, कि इनको कितनी मशरूम पर डे की जरूरत है, कितने फ्लावर्स की जरूरत है, कितने जूट बैग्स की जरूरत है, कितने जूट स्लीपर्स की जरूरत है यूज एंड थ्रो के, और उसकी जो आवश्यकता की आपूर्ति इन हमारी एसएचजी के माध्यम से कराई जाए। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बार बार अप्रिशिएट किया जाता है कि हमारी इन महिलाओं और बहनों के द्वारा, जो हमारी ये माताएं बहनें हैं, ये काफी सराहनीय काम करती हैं नैनीताल जनपद में, जिसकी पहचान न सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश में भी है। जैसे कैंडल वो बनाती हैं जिसकी गुणवत्ता उच्च स्तर की होती है। तो मैं सिर्फ एक प्रयास कर रहा हूं कि अपने नैनीताल जनपद को एक नई पहचान छोटे छोटे प्रयासों से करते हुए पर्यटन नगरी में पर्यटन की फुटफॉल्स को बढ़ाएं और इनकी जो जरूरतें हैं होटेलियर्स की, और उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिखाया, गर्मजोशी से उन्होंने हमारी बहनों का, हमारी माताओं का जो प्रोडक्ट है उसको अपने पास लेने और अपने सभी होटल्स में हिलांस के माध्यम से एक डिस्प्ले भी रखने का हमसे वादा किया है, और जिसको मैं अगले 15 से 20 दिनों में सभी होटल्स में अपने जो लोकल प्रोडक्ट हैं, चाहे वो हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट हो, चाहे वो सिल्क जो बनाती हैं हमारी महिलाएं बहनें, उसको प्लेस करने की कोशिश करूंगा। फिर सितंबर से हमने ये बात प्लान की है कि जितने भी लोकल उनकी नीड्स है, चाहे वो मशरूम की हो, वेजिटेबल्स की हो, चाहे पनीर की हो, घी की हो, शहद की हो, वो हम इन अपनी एसएचजी अपनी माताओं बहनों से उसको आपूर्ति कराएंगे। उनसे मैंने सिर्फ इतना कहा कि अतिथि देवो भव, और हमारे जो ग्राहक होते हैं वो भगवान के रूप होते हैं। यहाँ पे हमने उनसे अनुरोध किया है कि आज हमारे ग्राहक हैं, आज की डेट में
हमारे इन प्रोडक्ट्स का, हमारी इन माताओं और बहनों के प्रोडक्ट्स का। तो हम अनुरोध उनसे किए हैं कि हमें प्रॉपर रिस्पांस दें, और उन्होंने इंश्योर भी किया है कि सर हम सितंबर से आपके सभी प्रोडक्ट को स्वयं खरीद लेंगे। इसमें हमारे पत्रकार बंधुओं का, हमारे जो यहाँ की एसएचजी हैं, हमारी माताओं बहनों का, सबका सहयोग रहा। तो हम एक नए मुकाम पे नैनीताल में कुछ करके दिखाने का प्रयास करेंगे, ताकि हम माताओं बहनों के चेहरों पे मुस्कान वापस, मतलब लाए नहीं, बल्कि उनकी मुस्कान को और बढ़ा सके। धन्यवाद।